हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने एक प्यारे से यूट्यूब चैनल इंस्पायर्ड इंडिया पे। तो हम लोगों ने बहुत ही कम समय में बहुत ही अधिक क्वेश्चन को ट्रिगो के लास्ट 6 वीडियो में हम लोगों ने देखे हैं। क्लियर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्रा। देखिए, सबसे पहले हम इसके अंदर जितने मतलब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं पहले उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे 1 से 2 स्लाइड के अंदर। फिर उस पे 35 से 40 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। नेक्स्ट फिर जब अगला अगला टर्म आएगा, अगला इसका जब वीडियो आएगा तो फिर उसमें फार्मूले देखेंगे। मतलब फार्मूला, फिर उस पे बेसिस पे उस बेस पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, फिर फार्मूला देखेंगे, फिर उसके बेस पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ऐसे 6 या 7 वीडियोस के भी आएंगे, उतने में अलजेब्रा कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो चलिए हम फार्मूला देखते हैं। एकदम बेसिक से फार्मूला देखेंगे हम लोग। तो सबसे बेसिक फार्मूला अलजेब्रा का तो पता ही है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, सबको पता है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर होता है। कैसे आता है तो ये बस मैं एक करके दिखा दे रहा हूँ, बाकी आप लोग केवल फार्मूला लिख के मैं दिखाऊंगा, बाकी आप लोग खुद कर लीजिए। जैसे ए प्लस बी एक्चुअली यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यदि एक्स स्क्वायर रहता है तो हम लोग उसको क्या लिखते हैं, एक्स मल्टीप्लाई एक्स। यदि 2 का स्क्वायर तो क्या लिखेंगे, 2 × 2। वैसे ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी। इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले एक सिंगल लेंगे, मतलब ए लेंगे, फिर इस पूरे मल्टीप्लाई कराएंगे ए प्लस बी में। यहाँ पे ए लिए और ए प्लस बी मल्टीप्लाई कराएंगे। फिर एक बार प्लस बी लेंगे और फिर इस पूरे मल्टीप्लाई कराएंगे, तो प्लस बी और मल्टीप्लाई कराएंगे ए प्लस बी। और फिर एक एक बार इसको ए का पहले मल्टीप्लाई ए में और फिर इसी ए का मल्टीप्लाई इस बी में। वैसे बी का मल्टीप्लाई ए में और इस बी का मल्टीप्लाई बी में। यहाँ से ए का मल्टीप्लाई ए में करेंगे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। आपको पता है कि यदि एक्स मल्टीप्लाई एक्स हो तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई हो तो 2, ये 2 का स्क्वायर होता है, या फिर इसको 4 कहते हैं लोग। वैसे जब ए मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए का मल्टीप्लीकेशन बी में करेंगे तो ए बी, और प्लस का ये बी का मल्टीप्लीकेशन होगा तो बी ए, और ये प्लस बी मल्टीप्लाई बी मीन्स बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस, देखिए ये बी है तो बी को हम लोग ए भी लिख सकते हैं। जैसे 4 × 3 लिखिए या फिर 3 × 4 लिखिए, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा 12 ही। तो उसी तरह हम लोग बी मल्टीप्लाई ए लिखें या फिर ए मल्टीप्लाई बी लिखें, सेम आएगा। तो हम यहाँ पे इसको ए भी लिख सकते हैं, तो ये बी और ये बी 2ab हो जाएगा, अब प्लस का बी स्क्वायर। क्लियर। तो इस तरह से इसका प्रूफ ये था। अब ऐसे यदि हमको ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। क्लियर। तो इस तरह से फार्मूलों को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, एक एक फार्मूला और बहुत ही आराम से। क्लियर। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। तो जो पहला फार्मूला है वह यह है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। फिर देखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ये कैसे यार, सिर्फ मल्टीप्लाई कराना है, कुछ करना ही नहीं है। अब देखिए यदि इनको और इनको आपस में ऐड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जोड़ा जा रहा है। और जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये ए स्क्वायर और ये स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब बी स्क्वायर 2 बी स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस का 2ab माइनस का 2ab कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मीन यहाँ से क्या आ जाएगा 2, अब ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। तो ये फार्मूला ये हो गया। वैसे अब हम लोग देखेंगे कि यदि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो क्या आएगा, तो देखिए ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2ab 4ab हो जाएगा। क्लियर। तो यदि हम यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालो तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4। क्लियर। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू निकल गई है। ये फार्मूले याद रहने चाहिए, प्रूफ सब कोई कर लेगा, ठीक है, बता सब कुछ देगा, बस ऑन द स्पॉट याद आना चाहिए, तभी जाके इसका सही से उपयोग हो पाएगा, सही से हम लोग यूज कर पाएंगे और क्वेश्चन को सोल्यूशन बहुत ही जल्दी से कर पाएंगे। क्लियर। अब देखिए, या फिर यदि हम इसी को चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर चला ये राइट साइड में आ जाएगा तो हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर
और प्लस का 4ab। यदि हम यहाँ से a माइनस बी का वैल्यू निकालना चाहते तो क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 4ab। देख सकते हैं यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या है, माइनस है। ये क्लियर। अब उसके बाद से देखते हैं कि मान लीजिए कि अगर ये ऐसे हो, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर तो क्या होगा, देखिए जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर था तो a की जगह ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो a टू दी पावर 4, बी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो b टू दी पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर के और ये b स्क्वायर, क्योंकि a की जगह a स्क्वायर है यहाँ पे। तो यहाँ से यदि हम इसकी a टू दी पावर 4 और b टू दी पावर 4 की जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, a टू दी पावर 4 प्लस b टू दी पावर 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। क्लियर। तो एक फार्मूला यहाँ से ये क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं फिर से यहाँ पे, अब ये प्लस का देखें, यदि हम इसी में का माइनस का देखना हो तो यहाँ पे माइनस वाला देखते हैं कि यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो, यहाँ से क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर 4 प्लस बी टू दी पावर 4 माइनस का, क्लियर, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ से यदि हम चाहें तो a टू दी पावर 4 प्लस बी टू दी पावर 4 की जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। क्लियर। अब हम लोग फिर से देखते हैं कुछ फार्मूला यहाँ से कि यदि, हाँ यहाँ से इसका तो निकल गया, एक फार्मूला ये हो गया, एक ये फार्मूला हो गया, और यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि एक फार्मूला ये हो गया और एक फार्मूला ये हो गया, दो ठो यहाँ पे है। क्लियर। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। यदि होल क्यू में हो, जैसे मान लीजिए a प्लस बी का होल क्यू हो, तो जैसे हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर था तो उसको 2 बार मल्टीप्लाई कराया था ना, यहाँ पे होल क्यू है तो इसका a प्लस बी का मल्टीप्लाई कितने टाइम, 3 टाइम। जैसे a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, मतलब इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आ जाएगा, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस का 3b स्क्वायर a, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a b और ब्रैकेट में कॉमन कर लेंगे 3ab तो a प्लस b हो जाएगा। क्लियर। एक फॉर्मूला ये हो गया। ऐसे यदि हम माइनस के लिए चाहे निकालना तो a माइनस बी का होल क्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा a क्यू माइनस बी क्यू माइनस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला हो गया। बाकी और भी फार्मूले हम लोग देखेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे उसके अकॉर्डिंग फार्मूले देखते रहेंगे। हाँ एक फार्मूला ये भी छूट गया है, फार्मूला है कि यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्लियर। बाकी और ये फार्मूले के यूज होंगे वहां पे हम लोग देखेंगे उसको। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट CHSL 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। क्लियर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि x प्लस ए एक्स प्लस बी का गुणनफल क्या होगा। देखिए एक्स स्क्वायर, क्लियर, और जब x का एक बार मल्टीप्लाई b में होगा और फिर इस x का मल्टीप्लाई a में होगा तो x b x से आएगा, वहां से x कॉमन कर लेंगे तो प्लस b और a b हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। इसका एक करके दिखा दीजिए। जैसे x प्लस ए है, यहाँ पे x प्लस बी है, x लेंगे पहले, इस पूरे मल्टीप्लाई कराएंगे तो x का पहले मल्टीप्लाई x में फिर x का मल्टीप्लाई b में, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी हो जाएगा, प्लस a का लेंगे तो a का मल्टीप्लाई x में और फिर a का मल्टीप्लाई b में, तो यहाँ पे हो जाएगा ए एक्स प्लस का ए बी। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ से दोनों में x कॉमन दिख रहा है, x कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा b प्लस ए और प्लस का ए बी। इसी को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी और x प्लस का ए बी। क्लियर। तो ये ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर है। इतना करना नहीं, इतना करने पे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन हो ही नहीं पाएगा उतने टाइम में, बाकी सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। फिर ये कह रहा है 36p स्क्वायर प्लस 49q स्क्वायर 6p प्लस 7q 6p माइनस 7q।
तो अभी हम लोगों ने फार्मूला डिस्कस किया थी। ये दिख रहा है कि ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह मीन्स 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 पी स्क्वायर माइनस 7 क्यू यानी 49 क्यू स्क्वायर ये आ जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे 36 पी स्क्वायर प्लस है और 49 क्यू स्क्वायर और यहाँ पे माइनस का है, तो फिर यहाँ से आ जाएगा ए प्लस बी माइनस बी। तो ए का यानी 36 का जब स्क्वायर करेंगे तो 36 का स्क्वायर जो होता है वो आता है 1296, ठीक है 1296। तो इसका ये हो जाएगा 1296 पी टू द पावर 4 हो जाएगा और माइनस 49 के स्क्वायर 2401 होता है क्यू स्क्वायर क्यू टू द पावर 4। क्लियर यहाँ से इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि निम्नलिखित का वर्गमूल क्या होगा। वर्गमूल मीन्स इसका क्या पूछ रहा है, मीन्स रूट का फॉर्म पूछ रहा है कि इसकी अंडर रूट की वैल्यू कितनी होगी। देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 दिख रहा है ना, तो ये किसका है एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर है। एक्स माइनस 7 का क्या है होल स्क्वायर है मल्टीप्लाई ये क्या है एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर है। क्लियर। तो यहाँ से रूट से बाहर निकालना तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स माइनस 7 और एक्स प्लस 3 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। कह रहा 144 एक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस 9। देखिए 144 दिया ना, तो ये क्या हो जाएगा 12 एक्स का स्क्वायर। 9/4 दिया, इसको 3/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर माइनस, इससे माइनस आ रहा है तो माइनस का 2 भी लिखें तो 2 और ए की जगह 12x है मल्टीप्लाई बी की जगह 3/2 है। 2 से 2 कैंसिल हो गया 12 3 36 आ ही गया। तो यहाँ से 36 और एक्स ये है ऑलरेडी इसमें 36 एक्स आ रहा है, मीन्स ये किसका इस होल स्क्वायर। तो 12x माइनस 3/2 का क्या है ये होल स्क्वायर है। और इसी का पूछ रहा है कि स्क्वायर रूट क्या होगा। तो जब इसका स्क्वायर रूट पूछ रहा है यहाँ से तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा 12x माइनस 3/2। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a प्लस 3b माइनस 2a माइनस 3b। इसकी वैल्यू बतानी, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी माइनस बी करेंगे। ए प्लस बी करेंगे तो 2a और 2a कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 2a और 2a ऐड हो जाएगा 4a हो जाएगा और 3b कैंसिल आउट हो जाएगा। जब उसके बाद से मल्टीप्लाई क्या ए माइनस बी करेंगे तो माइनस वाले में 2a कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 3 और 3 6 भी हो जाएगा। तो 6 4 24 ये भी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा 1/8। ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी माइनस बी, तो 1/8 ए स्क्वायर की जगह क्या है एक्स प्लस 1/y प्लस करेंगे एक्स माइनस 1/y ए माइनस बी, तो एक्स प्लस 1/y माइनस का एक्स प्लस का 1/y। यहाँ से 1/y कैंसिल हो गया, यहाँ से एक्स कैंसिल आउट हो गया। ये हो गया 1/8 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई ये 1/y क्या हो जाएगा 2/y। 2 2 जा 4 4 2 जा 2 हो जाएगा, मीन्स x अपान 2y इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि a प्लस बी इक्वल्स टू 11 और ए बी इक्वल्स टू 15। क्लियर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा ये बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम लोग ये फार्मूला पढ़े कि यदि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो आप लोग ने डिस्कस किया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू क्या होगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab इसके इक्वल होगा। ये याद रहना चाहिए, यहाँ पे लिखना ना पड़े, फार्मूला ऐसे याद होना चाहिए कि यहाँ पे लिखना ना पड़े तो सॉल्यूशन और जल्दी से होगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 121 माइनस 2ab मीन्स 30 हो जाएगा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू 91 आएगी। ऑप्शन नंबर इसका भी सही है। अगले क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि x माइनस वाई इक्वल्स 25 एक्स वाई इक्वल्स टू 78 देन इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमको सीधे इसका फार्मूला बस याद रहना चाहिए कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर कर देंगे। अरे यहाँ से x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 2xy। क्लियर। अब देखिए यहाँ से जब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करती इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से इसके बराबर क्या हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस का 2xy। तो x माइनस यानी 25 का होल स्क्वायर कितना होगा 625 प्लस का 2xy। xy की वैल्यू 78 दिया गया, तो 2xy की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 2 14 156 हो जाएगा ये। क्लियर। अब इसको ऐड कर देंगे तो
ये कितना हो जाएगा 617 और 56 25 781 यानी 781। क्वेश्चन नंबर इसका 8 का ऑप्शन नंबर भी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दो संख्याओं के बीच का अंतर 43 है, यदि उनका गुणनफल 50 है, यहाँ पे क्या है 50, प्रोडक्ट दिया 50, तो उनके वर्गों का योग क्या होगा। मीन्स कह रहा है यहाँ पे मान लेते हैं दो संख्या वो x और y है, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू दिया 43 और x मल्टीप्लाई वाई इक्वल्स टू दे रहा है 50, तो कह रहा है उनके वर्गों का अंतर मतलब x, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये पूछ रहा है वैल्यू, तो इसका स्क्वायर कर देंगे 43 का और प्लस में क्या कर देंगे 100 ऐड कर देंगे, प्लस 2xy होता है तो 50 उसमें क्या करना है हमको ऐड करना है। क्लियर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब यहाँ पे सिर्फ आपको 43 का स्क्वायर या तो याद है तो ठीक है, नहीं तो फटाक से उसको मल्टीप्लाई करा के आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वहां से आपका वो हो जाएगा। क्लियर, तो इसको आप लोग अपने मन से कर सकते हैं। अब ये कह रहा है कि a माइनस बी इक्वल्स टू 5, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 45, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ab। यहाँ से ab की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए हम लोगों ने फर्स्ट स्लाइड में यहाँ पे शायद डिस्कस किया था कि ab की वैल्यू क्या होगी। यहाँ से हम लोग डिस्कस किया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपन 4, ये ab की वैल्यू होती है। या फिर यदि हमें यहाँ से फाइंड आउट करना चाहिए, क्वेश्चन में दिया क्या क्या ये देख लेते हैं। कह रहा है कि a माइनस बी दिया और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है, ठीक है, और ab की वैल्यू पूछ रहा है। a माइनस बी का होल स्क्वायर इन 25, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 45 दिया हुआ है और माइनस का 2ab होता है, तो माइनस का 2ab इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ab इक्वल्स टू 45 से 25 माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा बाई 2 मीन्स कितना आ जाएगा 10। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 3a प्लस 2b इक्वल्स 49, ab इक्वल्स टू 8, देन द वैल्यू ऑफ 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर क्या होगा। 3a प्लस 2b दिया है, देखिए 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर का मतलब क्या है कि 3a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर, तो मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है और a प्लस b की वैल्यू यहाँ पे दी गई है और ab के, तो a प्लस इसको क्या करेंगे इसका स्क्वायर कर देंगे मीन्स 49 का स्क्वायर। क्लियर, और माइनस का 2ab, तो माइनस का 2 8 जा 16, तो यहाँ से हम देखेंगे तो 9 9 जाए, देखिए इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 1 आएगा और इसका 6 है, तो 1 से 6 कितना जाएगा, तो माइनस का आपका आ जाएगा 5, सॉरी यहाँ पे आएगा 5, तो किसका यूनिट डिजिट 5 ये देखेंगे, तो यहाँ पे 7 7 ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, 1 ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर। यूनिट डिजिट इसका सॉल्यूशन हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन था इसमें इधर गया, ये 43 वाला 43 है, किधर गया, तो ये 43 का स्क्वायर करना था, तो 43 का स्क्वायर करते, ठीक है, और चूंकि माइनस वाला है तो इसमें प्लस 2 भी कर दे तो प्लस का 100 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, ये लास्ट में 9 आता है और 0 सब्ट्रैक्ट करना मीन्स 9, तो इसका यूनिट डिजिट 9, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है। तो यूनिट डिजिट करने सॉल्यूशन जल्दी होगा, आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे कह रहा है 2a प्लस 5 इक्वल्स टू 12 है, तो a b इक्वल्स टू 3, तो 4a स्क्वायर प्लस 5b, 4a का मतलब यहाँ पे 2a का होल स्क्वायर, 5b का 25 b स्क्वायर इन 5b का स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे 144 और माइनस का 3 क्या कहते हैं, अब देखिए 2ab होता है ना, तो a की जगह 2a है और b की जगह 5b है, तो यानी 5 टू 10ab है, 10ab का मतलब हो जाएगा ab इक्वल्स टू 3 है, तो 32 जा 60 हो जाएगा, तो इसका डिफरेंस कितना आता है 84। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 14, xy इक्वल्स टू इतना, तो इसकी वैल्यू बताइए। ये भी सेम क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 12 था वैसे 13 है, तो 14 का स्क्वायर 196 होता है और माइनस, अब देखिए 5 3 जा 15, 15 6 जा 90, 9 2 जा 180 मीन्स 16 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर 13 था। देखिए क्या, एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ, जैसे 9x स्क्वायर प्लस 25 इसको लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर प्लस 25 मीन्स 5y का स्क्वायर, कितना लिख सकते हैं इसको। अब 3x प्लस 5y, हमको फार्मूला पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर माइनस 2, a की जगह 3x है और b की जगह क्या है तो 5y है, तो 5y, तो 2 3 जा 6 5 जा 30 मल्टीप्लाई xy की वैल्यू इसमें 6 दी गई है, तो 36 जा कितना होता है 180 होता है, और इसके जगह क्या दिया गया वैल्यू 14, ये 14 का स्क्वायर तो 196 होता है माइनस 180, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर
ये कौन सा था? एक सेकेंड, ये 14 था हम लोग क्वेश्चन नंबर 14, तो 13 था, 14 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 7x माइनस 10y इक्वल्स टू 8, एक्स वाई इक्वल्स टू इतना, तो 49x² प्लस 100y² की वैल्यू बताइए। सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना इसमें। 4x माइनस 3y प्लस इक्वल्स टू एक्स वाई इक्वल्स टू इतना। अब देखिए इसकी वैल्यू पहले फाइंड आउट कीजिए और उस 8 से डिवाइड कर दीजिए, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 12 का स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 144, और इसमें प्लस करेंगे क्योंकि माइनस वाला है, तो प्लस का एक्स वाई, तो 4 से 12, 5 जा 12, 5 जा 60, 62 जा 120, ठीक है। और अपान का 8 कर देंगे, कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा 15 टाइम, और ये 8 हो जाएगा 8 1 जा 8 और 8 6 क्या कहते हैं, नहीं, हाँ 18 हो जाएगा। तो फिर 18 और 15 कितना हो जाएगा? तो 531, तो यहाँ से इसका आंसर कितना आएगा? 31, चूंकि यहाँ पे ऑप्शन शायद सेट नहीं किया गया बाई मिस्टेक, ये 31 इसका हो जाएगा। क्लियर? हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 49a² प्लस 25b² इक्वल्स टू 30 दिया है, ए बी इक्वल्स टू 1 दिया है, तो 7a प्लस 5b की वैल्यू बताइए। तो देखिए अब यहाँ पे आपको a² प्लस b² की वैल्यू दी गई है, ठीक है, ए बी की वैल्यू दी गई है, आपसे ए प्लस बी की वैल्यू पूछी जा रही है, तो आपको पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे तो इसका रूट में आ जाएगा ये a² प्लस b² प्लस का 2ab, तो a² प्लस b² करके क्या लिखना है? तो ये 30 दिया गया, तो 30 हो जाएगा, प्लस ए बी की जगह क्या है? तो अब देखिए ए बी की जगह, तो यहाँ पे ए की जगह 7a है और बी की जगह 5b है, तो 7 5 30, सॉरी 35, 35ab, और 35ab का मल्टीप्लाई किस में कराएंगे? 1 में, तो 35 हो जाएगा, और 35 2 जा 70, तो रूट का ये 70 और 30 आ जाएगा, मीन्स 100, तो बाहर कितना आ जाएगा? ये 10, इसकी वैल्यू 10 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 9a² प्लस b² इक्वल्स 25 एंड ab इक्वल्स टू 4, देन द वैल्यू ऑफ 3a प्लस b, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो ये सेम क्वेश्चन जैसे ऑप्शन नंबर 6, जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है वैसे ये भी है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, a² प्लस b² इक्वल टू 289, तो ab इक्वल्स टू 120, a ग्रेटर है b से, देन a² माइनस b², ये किसका इक्वल है? क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए यहाँ भी आपको a² प्लस b² की वैल्यू दे दी गई है, ठीक है, ए बी की वैल्यू दे दी गई है, और आपसे ए प्लस बी की वैल्यू a² माइनस b² की वैल्यू यहाँ पे पूछी जा रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि a² माइनस b² किसके इक्वल होता है? a प्लस बी और a माइनस बी, मीन्स आपको a प्लस बी की वैल्यू चाहिए और a माइनस बी की वैल्यू चाहिए, तो a प्लस बी की वैल्यू कैसे निकलेगी? a प्लस बी की वैल्यू निकालने के लिए हम सीधे इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस बी, अभी बताएंगे रूट में a² प्लस b² प्लस का 2ab, तो a² प्लस b² 289, प्लस का ए बी की जगह कितना है? 120, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 240, दैट मीन ये आ जाएगा 9 और 8 4 12, 2215, ये 529, तो जो क्वेश्चन नंबर आपका ये 18 है, तो 529 आपका होता है 27 का होता है 529, 529 अभी बाई मिस्टेक 5, इसका ऐसे निकालेगा तो 2 2 जा 4, 129, यहाँ पे आता है 4, तो 129, तो 3 लेंगे, 3 3 तो 23 का होता है, किसका होता है? 23 का, तो यहाँ से 23 निकल गया a प्लस बी, अब a माइनस बी के लिए निकालेंगे तो a माइनस बी के लिए भी वही फार्मूला, रूट में a² प्लस b², और यहाँ पे माइनस का 2ab होता है, तो ये 289 माइनस का 240, क्या हो जाएगा? ये 9844 यानी 49, दैट मीन 7, तो 23 मल्टीप्लाई 7 कितना हो जाएगा? 2 7 जा 14, 3 और 7 3 जा 21, ठीक है, तो वो आपका 161 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। अरे 23 मल्टीप्लाई 7 निकालना है, ये प्लस बी की वैल्यू आई है 23, तो 23 रख दिए, और ए माइनस बी की वैल्यू 7 आई है, इसका मल्टीप्लाई कराने पे इतना आएगा ही, और a² माइनस b² इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस बी होता ही है। क्वेश्चन नंबर ये 80 हो गया। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कर x माइनस वाई इक्वल्स टू 13 दिया, एक्स वाई इक्वल्स टू 19, देन द वैल्यू ऑफ x² और माइनस y² इसकी वैल्यू बताइए। अब यहाँ से भी वही पूछा है, a² माइनस b², हमको पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी होता है, तो यहाँ पे हम x² माइनस y² की जगह लिख सकते हैं
एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू चाहिए, एक्स माइनस वाई की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे एक्स माइनस वाई दिया गया है, ठीक है, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू सिर्फ आपको एक्स प्लस वाई की वैल्यू सिर्फ चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू होती है वह क्या होगी। तो हमको पता है कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर जो होता है वह एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस का 4xy इसके इक्वल होता है। तो एक्स माइनस वाई की जगह क्या रखेंगे 13, 13 का स्क्वायर करेंगे 169 प्लस 4xy, तो एक्स वाई की जगह 19, 19 फोर जा 76, क्लियर। अब इसको आपस में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 6, ये 5 और 7 6 13 2 और 1, तो 225, क्योंकि ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का ये वैल्यू है, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू इतनी हो जाएगी। इससे बार कितना आएगा 15, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 15 और एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 13 दिया गया है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, एक मिनट, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 15, इसका क्वेश्चन नंबर 19 कहाँ मिस्टेक हुआ है फिर। ये 9 6 15 1 कॉमन 7 6 6 और 7 13 और 1 14, यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर 1 1 2 हो जाएगा 245, वो यहाँ मिस्टेक हुआ है। अब 245 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 4 9 2 11, तो ये 5 से जाएगा तो 5 से यदि करें तो 5 4 5 9 14 का 7, तो यानी 7 रूट का 5 आ जाएगा। तो सॉरी, यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू आएगी 7 रूट 5 मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 13, एक्स माइनस वाई की वैल्यू 13 दी गई है, तो ये 13 7 91 रूट का 5, इसका ऑप्शन नंबर भी सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर भी सही होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एक सेकेंड थोड़ा सा स्पेस हो जाए इस पे स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि 2a प्लस बी इक्वल्स टू 10 दिया है, 2a बी इक्वल्स 9 दिया है, 2a की वैल्यू ग्रेटर है b से, तो यहाँ से पूछ रहा है 2a माइनस बी की वैल्यू बताइए, 2a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्लियर। तो देखिए 2a प्लस बी की वैल्यू दे दी गई है, 2a बी की वैल्यू दे दी गई है, 2a माइनस बी की वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर लेंगे। आपको बस पता होना चाहिए कि 2a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होगा वह क्या होगा 2a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आपका आ जाएगा 2a बी करेंगे तो क्या आएगा 4ab आ जाएगा, और प्लस का देखिए इसको जब बाहर करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 4a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, क्लियर। उसके बाद से प्लस का 2ab करेंगे तो 2ab, तो 2 2 जब 4ab हो जाएगा, चूंकि लाना है आपको माइनस का 4ab, तो यहाँ पे कैसे आएगा, तो प्लस का जब 8ab करेंगे माइनस का तभी तो आएगा, यहाँ पे माइनस का क्या हो जाएगा 8ab, क्लियर। अब देखिए 2a प्लस बी की वैल्यू 10 है, तो 10 की स्क्वायर 100 माइनस 8ab, तो 2ab की वैल्यू 9 है, तो 8ab की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2 4 जाए तो 9 4 जाए 36, यहाँ से 64, दैट मीन इसकी 8 आ जाएगी वैल्यू, क्योंकि रूट लेंगे ना यहाँ पे, तो रूट लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 8, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि a प्लस 4b इक्वल्स टू 19 है, तो 2ab इक्वल्स टू 17 है, देन द वैल्यू ऑफ a माइनस 4b यह किसके इक्वल होगा, क्लियर। और देखिए यहाँ पे आपको a प्लस बी दिया है और a भी दे दिया है, आपको a माइनस बी पूछ रहा है, तो सेम क्वेश्चन है, जैसे 20 था वैसे 21 भी है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 22 है कह रहा है कि 3a माइनस बी इक्वल्स टू 1, ए बी इक्वल्स टू 4, तो 9a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चाहिए, तो 9a स्क्वायर मीन्स क्या हुआ 3a का स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 3a माइनस बी और 3a प्लस बी, फार्मूला कौन सा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी, इस पे। अब देखिए 3a माइनस बी की वैल्यू दी है, 3a प्लस बी की वैल्यू चाहिए, तो 3a माइनस ए की 3a माइनस बी की वैल्यू 1 हो गई, और 3a प्लस बी की वैल्यू चाहिए, तो किसके इक्वल होगा, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, क्लियर, और प्लस का 4ab करते हैं, तो प्लस का 4ab, ठीक है,
तो 4ab, तो ए की जगह क्या है यहाँ से देखिए आप, शायद आपको ना समझ में आ रहा हो, इसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे यहाँ पे आपको चाहिए, 1 मिनट ये नहीं चला, 3a की वैल्यू चाहिए, तो इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 3a - b के होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जब इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, ये 9a², क्लियर, ये प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2 3 जा 6ab, और आपको चाहिए क्या, प्लस का 6ab, तो प्लस का 6ab कब आएगा, जब इसमें हम 12ab ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे तो इसकी वैल्यू दी गई यहाँ पे कितनी, 1 प्लस 12, और ab की वैल्यू 4 दी गई है, तो 4 तो 12 4 जा 48 और 1 9, तो 49, दैट मीन यहाँ 7 इसकी वैल्यू आ जाएगी 3a - b की, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 7, दैट मीन 7 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है a प्लस बी इक्वल्स टू 11a - b इक्वल्स टू 8 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ab। अब a प्लस दी दिया, a - b दिया, और ab की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे कि यदि ab निकालना हो आपको तो क्या करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर अपान 4, ये फार्मूला हम लोग पढ़े हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर 121 माइनस a - b का होल स्क्वायर 64/4, कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आपका 36 हो जाएगा, और वो 21, और 36 और आपका 21, तो ये 50 और 71 आ जाएगा यहाँ से, 71/4, डिवाइड कीजिए, 4 1 जा 4, 3 और 1 31, 1 मिनट, ये 1 7 आएगा यहाँ पे, और यहाँ बचा 11 5 57, सॉरी 57 आएगा, तो 1 और ये 57 है, तो 17 4 4 जा 16, और फिर 1 2, तो ये 0.25 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है। 24 कह रहा है कि a - b की वैल्यू दी गई, यहाँ से ab की वैल्यू दी गई है, और a² - b² इसकी वैल्यू पूछी गई यहाँ पे, तो हमको a - b दिया, तो a प्लस b चाहिए ना इसके लिए, क्योंकि ये तो 9p² - 25m² है, तो हम लिख सकते हैं 3p - 25m एक ब्रैकेट में, और 3p + 25m, तो आपको चाहिए 3p + 5m, इसकी वैल्यू चाहिए। तो रूट के अंदर इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। अब देखिए 2ab करेंगे तो 3 5 जा 15, 2 जा 30। देखिए आपको यहाँ पे एक बार और लिख के समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको 3p + 5m की वैल्यू चाहिए, पहले इसका स्क्वायर करेंगे तो किसके इक्वल होगा, ये 3p + 5m के स्क्वायर, सॉरी माइनस की वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पे माइनस करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा, ये 9p² प्लस का 25m² माइनस का 3 5 जा 15, 2 जा 30, 30pm। आपको प्लस का 13pm लाना है, तो प्लस करेंगे ना यहाँ पे 60pm, तभी तो आएगा। तो प्लस का 60, और pm की वैल्यू कितनी दी गई यहाँ पे 6, तो आ जाएगा 360, ऐड कर देंगे 385 रूट में आ जाएगा, क्लियर, इसकी वैल्यू। और a - b की वैल्यू 5 दी गई है, दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे, मीन्स इसमें 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, आंसर आ जाएगा +- 385, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि a + b = √7, a - b = √5 है, तो 8ab a² + b² माइनस a - b का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछा गया है यहाँ पे। देखिए a + b दिया गया, a - b दिया है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ab की वैल्यू, क्योंकि ab = a + b का होल स्क्वायर मीन 7 माइनस a - b का होल स्क्वायर माइनस 5/4, तो ये हो जाएगा 2/4 मीन्स 1/2, क्लियर। अब देखिए a² + b² की वैल्यू चाहिए, तो a² + b² की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो हमको पता है कि a² + b² इक्वल्स टू क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर, क्लियर, माइनस का 2ab, तो a + b का होल स्क्वायर कितना है, तो √7, तो 7 हो जाएगा, माइनस 2ab, ab की वैल्यू यहाँ पे 1/2 है, तो सिर्फ 1 हो जाएगा, मीन्स इसकी वैल्यू आ गई 6, तो 8, और ab की जगह हम रखेंगे 1/2, a² + b² की वैल्यू 6 है, सॉरी यहाँ पे माइनस का सिंबल है, उसके बाद से माइनस a - b का होल स्क्वायर, तो a - b की वैल्यू कितनी, √5, मीन्स यहाँ 5, 2 3 जा 6, 8 3 जा 24, 24 से 5 गया 19, इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका ये। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि सीजीएल 2017 के मेंस में ये आया था क्वेश्चन कि x + y = 10 है, xy = 4 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x⁴ + y⁴,
इसकी वैल्यू पूछ रहा है। देखिए एक फार्मूला, और जैसे मान लीजिए कि आपको यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हम लोगों ने डिस्कस किया है पहले स्लाइड में, लेकिन फिर मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। तो यदि हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करें तो क्या होगा, ये ए टू दी पावर 4 प्लस बी टू दी पावर 4 प्लस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ से इसकी वैल्यू, इसको हम माइनस में इधर करेंगे तो हो जाएगा ए टू दी पावर 4 प्लस बी टू दी पावर 4 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर होगा माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या दिया गया है, a प्लस बी दिया गया सिर्फ, और ए बी दिया गया, और आपको चाहिए a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए आपको। a प्लस बी से हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल सकते हैं। कैसे, तो जब यहाँ से हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर मीन्स 100 माइनस का 2ab माइनस का 2 4 जा 8, ये कितना आ जाएगा 92। तो ये इसकी वैल्यू आ गई 92। क्लियर। तो जब इसकी वैल्यू आ गई 92, तो ये 92 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए बी का, तो ए बी यानी मीन्स 4 4 4 जा 16 16 2 जा 32। अब देखिए यहाँ पे यदि हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 यूनिट डिजिट सिर्फ ले रहे हैं हम, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और यहाँ पे 2 है, तो 4 माइनस 2 कितना आएगा 2। तो ये होगा नहीं, ये वाला ऑप्शन होगा नहीं, ये वाला होगा नहीं, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट कितना है 2 है। ठीक है। अब हम बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27 की ए प्लस बी इक्वल्स टू 12 है, ए बी इक्वल्स टू 35 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 माइनस 10 का क्यूब। देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन, आप एक बार थोड़ा प्रयास कर लेना चाहिए क्या ये किसी इंटीजर वाले नंबर पे क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। तो हमको पता सिंपल कि 7 5 12 होता है, और 7 5 जा 35 होता है, ए की वैल्यू 7 बी की वैल्यू 5 पुट करेंगे और जो रिजल्ट आएगा इसका आंसर हो जाएगा। जैसे ए की जगह 7 7 टू दी पावर 4 करेंगे, बी की जगह 5 5 की टू दी पावर 4 करेंगे, जो आंसर होगा इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऐसे करेंगे, बहुत ईजी, इसमें कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं, किसी सीधे आपको वैल्यू पुट करनी है और उसका सॉल्यूशन कर देना है। क्लियर। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि x इक्वल्स टू 1 माइनस वाई है, और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 माइनस वाई स्क्वायर है, देन x टू द पावर 4 y टू द पावर 4। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2। क्लियर। इतना हमको चाहिए कि आप ये फार्मूला पढ़ें कि x टू द पावर 4 y टू द पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर। क्लियर। और माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर। तो हमको एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, क्योंकि इसकी तो वैल्यू दे दी गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू, एक्स वाई की वैल्यू चाहिए। तो एक्स वाई की वैल्यू यदि हम चाहें तो इन दोनों का यूज करके निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह 2 है, और प्लस का 2xy, तो यहाँ से 2xy, यह आ जाएगा माइनस का 1/2 एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। तो इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और माइनस फिर अपन 2 आ जाएगा, एक्स वाई की वैल्यू माइनस का 1/2, इसकी वैल्यू 2, तो 2 2 जा 4 माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ 1 बचेगा। तो 2 और 1 4 और 1 5 आ जा रहा है यहाँ पे, तो मिस्टेक कहाँ हो रहा है। एक सेकंड, इसको हम लोग एक बार और देखते हैं शुरू से। देखिए यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2। क्लियर। और हमको चाहिए एक्स वाई की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स ये हो जाएगा 2 प्लस का 2ab, तो 2xy इधर आएगा तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, ये एक्स वाई की वैल्यू निकल गई यहाँ से। क्लियर। अब हमको इसका फार्मूला पता है कि इसका फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर। और माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दी गई है 2, तो ये हो जाएगा 4 माइनस
2 मल्टीप्लाई एक्स वाई की वैल्यू 1/2 से स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। ये अब देखिए 4 माइनस स्क्वायर करेंगे तब जाके 4 होगा, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो 4 2 8 में से 1 गया 7/2, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9 और एक्स वाई इक्वल्स टू 3, तो फाइंड द एक्स प्लस वाई। अब देखिए आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू दिया है 9 और एक्स वाई इक्वल्स टू दिया है 3, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू बताइए। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या कर, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया है और तो कुछ दिया नहीं है यहाँ पे, ये तो क्लियर है। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हम लोग एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं, यहाँ तक क्लियर है। जैसे मान लीजिए यदि आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और माइनस वाई स्क्वायर है, जैसे हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 9, क्लियर यहाँ तक। अब इसके बाद से दिया है एक्स वाई इक्वल्स टू 3, यहाँ पे सेटिस्फाई कर जाएगा क्या? यदि हम 3 और 1 ले तो नहीं, 3 1 तो नहीं होगा, कोई वैल्यू यहाँ पे ऐसे नहीं सेटिस्फाई कर, यहाँ पे कोई सी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करती है। 1 मिनट इसको यूज कर लीजिए, थोड़ा सा स्पेस मिला, सॉरी इसके लिए, थोड़ा सा स्पेस कम होने की वजह से, और हमको क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं ताकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना सही रहेगा, इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन का सोल्यूशन होता है। लेकिन हाँ आप लोग साथ देंगे तो कोई समस्या नहीं है। कह रहा है कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू चाहिए और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू दी गई है 9 और एक्स वाई की वैल्यू कितनी दी गई है 3, यहाँ तक क्लियर है। देखिए हम ये जानते हैं कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वह a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab के इक्वल्स होता है, क्लियर। यदि हम इसकी जगह रखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 4 का एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इसी कंपेयर करके हम ऐसा फार्मूला लिख सकते हैं एक ठो, क्लियर। अब देखिए अब यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 9, तो 9 9 जा कितना होगा 81, 81 हो गया, प्लस एक्स वाई की वैल्यू 3 3 जा 9, 9 4 जा क्या 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 4 जा 36 हो जाएगा, तो 6 1 7 और 8 3 11, तो रूट का क्या आ जाएगा यहाँ पे 100, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई रूट का 117, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 रूट का 13 लिख सकते हैं, क्लियर। तो ये वैल्यू हम लोग को पता चल गई कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू इतना। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब यहाँ से हमको चाहिए एक्स प्लस वाई, तो क्या होता है एक्स, तो ये हो जाएगा 3 रूट 13 रूट में आता है इसका वैल्यू, और प्लस का ए बी होगा, और ए बी की जगह किस एक्स वाई की जगह कितनी है 3 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा ऑप्शन, इसका ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर 6 प्लस 6, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, क्लियर। बस इसमें यही फार्मूला ध्यान रखने वाला है कि एक्स, ये वाला फार्मूला कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो होता है इसका होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, प्लस वाला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस का 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। सीपीयू 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू 5/24 एंड ए प्लस बी इक्वल्स टू 14, देन ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी या किसके इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 30 दिया है। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी, आपको एक फार्मूला वहां पे शायद हम नहीं बता पाए हैं, ए प्लस बी का जो होल क्यूब होता है ये क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab अब ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब देखिए यदि हम इसको क्या करें इधर लेके आए, इट साइड लेके आए, तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab या ब्रैकेट में ए प्लस बी, क्लियर। और यदि हम यहाँ से ए प्लस बी कॉमन ले लें, ए प्लस बी कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा ये ए प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 3ab हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए इसको ए प्लस बी रहने दें
इसको अगर ब्रेक करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस का 3ab, तो क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 3 प्लस का 2ab तो माइनस का ab। तो हमको पता चलेगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। तो देखिए, तो यहाँ से अब कुछ पूछा नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और यहाँ पूछ क्या रहा है कि ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, प्लस ए बी पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 30 में। तो प्लस ए बी का मतलब यही हुआ कि वो आपसे इनडायरेक्टली पूछ रहा है ए माइनस, आपसे इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू कितनी होगी, और कुछ इसमें आपको नहीं पूछ रहा। तो यहाँ से आप इसके बाद ये आपका इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब चूंकि ये, सॉरी एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे ये प्लस का हो गया, इधर गया तो माइनस का हो गया। ये किसके इक्वल है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू के इक्वल है। अपान में क्या आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी। ए क्यू बी क्यू की वैल्यू कितनी है, 5824 अपान ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दी गई है, तो 28। डिवाइड कर दीजिए, तो चूंकि 4 लाना है तो 8 के टेबल में 4 की, या तो 3 के टाइम में आएगा, नहीं तो 8 टाइम में आएगा। 3 किसी में है, नहीं है, 8 किसी में है, तो इसमें, तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 31 की तरफ। कह रहे ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल्स टू 432 दिया गया, तो ए प्लस बी इक्वल्स टू 12, देन ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, इसकी वैल्यू बताइए। तो सेम ही क्वेश्चन है कि क्या सीधे क्या करना है आपको, 432 अपॉन 12 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। खत्म, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। 32 ए क्यू माइनस बी क्यू इतना दिया गया, माइनस बी इतना दिया गया, प्लस बी और माइनस के, ये पूछ रहा है। तो वही सेम प्रोसेस है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, तो इसका 592 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी 6 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 3ab, ये आपसे पूछ रहा है इसमें। इसमें भी नहीं कुछ करना है, ये भी सेम क्वेश्चन है। तो इस तरह कुछ क्वेश्चन है जिनका सॉल्यूशन एकदम सेम सेम है। क्लियर, तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो हम लोग आएंगे फिर नए फॉर्मूले, नए चैप्टर, मतलब इसका नया टाइप लेके क्वेश्चन का। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।